हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करेंगे आज अपना फर्स्ट टॉपिक जो हमारे पार्ट नंबर 1 है कॉन्स्टिट्यूशन का। मैंने आपको बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 पार्ट्स हैं, उसके अंदर हम जो फर्स्ट पार्ट है उससे रिलेटेड आज पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट का नाम क्या बेटा? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट नंबर 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 आपका कहां से कहां तक है? आर्टिकल 1 to 4, आर्टिकल 1 से 4 तक है। पार्ट 1 आपका आर्टिकल 1 से 4 तक है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। अब हम आर्टिकल्स, डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ेंगे 1 to 4, और इसके बारे में जो इनसे रिलेटेड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आर्टिकल 1 के अंदर क्या बोला गया है। आर्टिकल 1 डायरेक्ट क्वेश्चन करता है व्हाट इज इंडिया एंड व्हाट इज द पॉलिटिकल नेचर ऑफ इंडिया। भारत क्या है और भारत का जो राजनीतिक चरित्र क्या है, इसके बारे में पूछना चाहता है। नेचर यानी प्रकृति क्या है भारत के, पॉलिटिकल नेचर के बारे में पूछता है। तो सिंपल है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे जो एंशियंट टाइम्स के नेम्स थे, भारत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो यूरोपियन कंपनीज आई थी, दोनों को इक्वल वैल्यू दी है। यानी हमने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है और हमने एंशियंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है। तो हम नाम की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है भारत, दैट इज इंडिया। यानी हमने दो नाम को मेंशन कर रखा है, एक तो भारत हो गया, दूसरा नाम कौन सा हो गया भाई? इंडिया। इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया को कहीं भी कंट्री नहीं लिखा गया, क्या लिखा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का क्या मतलब होता है? इंडिया के अंदर 28 स्टेट्स हैं, 8 यूटी हैं, और वो उनका क्या है? एक यूनियन। 28 स्टेट और 8 यूटी का इंडिया एक कंप्लीट यूनियन है। इसलिए इंडिया को क्या बोला गया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला गया है। यहां से देखिए आप। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूनियन ऑफ स्टेट्स से, यहां एक क्वेश्चन उठता है कि इंडिया ने अपने यहां पे कैसे सिस्टम को अडॉप्ट किया है। तो इंडिया ने, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट किया भाई। कैसे सिस्टम को अडॉप्ट किया? फेडरल। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि क्या इंडिया कंप्लीट फेडरल सिस्टम वाली कंट्री है भाई, क्या इंडिया के अंदर कंप्लीट फेडरेशन है, कंप्लीट फेडरल कंट्री है? नहीं, इंडिया कंप्लीट फेडरल कंट्री नहीं है, कंप्लीट फेडरेशन वहां पर नहीं है। इसको आप ध्यान से देखिए। फेडरल कंट्रीज के अंदर क्या होता है? इंडिया कंप्लीट फेडरल नहीं है, मैं बता चुका हूं। फेडरल में क्या होता है? एक सेंटर होता है और स्टेट होते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, यूएसए एक कंट्री है जिसके अंदर डिफरेंट स्टेट है भाई, अलग अलग तरीके से बहुत सारे स्टेट हैं, और इन डिफरेंट स्टेट्स का एक ही सेंटर है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इनका सेंटर है। डिफरेंट वेरियस 50 स्टेट्स यहां पर हैं। अब नेक्स्ट मैं यहां पे बात करूंगा कि डिफरेंट स्टेट्स का एक ही सेंटर होना, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। स्टेट भी है और सेंटर भी है। ये किसका एग्जाम्पल होता है? फेडरेशन का। किसका एग्जाम्पल होता है? फेडरेशन का। स्विट्जरलैंड, यूएसए फेडरेशन के एग्जाम्पल हैं। लेकिन फेडरेशन के अंदर एक पॉइंट और आपने याद रखना है कि स्टेट और सेंटर, जो स्टेट और सेंटर होते हैं, इनके पास बोथ ऑफ देम हैविंग इक्वल पावर, दोनों के पास इक्वल पावर होती है, बराबर की शक्ति होती है, इक्वल पावर दोनों के अंदर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं यहां से आपको कुछ पॉइंट बताऊं तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा। इंडिया के अंदर भी क्या है? डिफरेंट तरीके से अलग अलग स्टेट हैं, 28 स्टेट्स हैं, और उन 28 स्टेट्स का एक सेंटर है, और वो सेंटर कहां पे है? न्यू दिल्ली। कहां पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। इंडिया के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, यानी ये करेक्टरिस्टिक भी इनकी मैच कर रही है। लेकिन वहां हमारे और यूएसए के फेडरल सिस्टम में एक डिफरेंस है। यूएसए में तो स्टेट और सेंटर के पास इक्वल पावर है। स्टेट और सेंटर के पास क्या है? इक्वल पावर है। जबकि इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर सेंटर इज स्ट्रोंग एज कंपेयर टू स्टेट।
स्टेट के कंपैरिजन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो इंडिया के अंदर फेडरेशन तो है लेकिन कंप्लीट फेडरेशन नहीं है। हमने जो प्रोसेस अपना रखी है, जो नेचर है उसका, वो कौन सा रहेगा, क्वासी फेडरल। कौन सा रहेगा भाई, क्वासी फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट कर रखा है। क्वासी फेडरल को क्या बोलते हैं बेटा, अर्ध संघात्मक। क्वासी फेडरल सिस्टम में क्या होता है, सेंटर स्ट्रांग होता है, किसके कंपैरिजन में स्ट्रांग होता है, स्टेट के कंपैरिजन में। इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट वेरियस आपके स्टेट्स होते हैं और उन वेरियस स्टेट्स का एक सेंटर होता है। जबकि जो यूएसए है उसके अंदर स्टेट और सेंटर की पावर इक्वल है, इसलिए वो कंप्लीट फेडरल है। यहां एक डिफरेंस और समझना है, इंडिया के बारे में लिखा जाता है इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन यानी इंडिया की यूनियन को नहीं तोड़ा जा सकता। जो सेंटर है हमारा दिल्ली, कहां पे है सेंटर, न्यू दिल्ली के अंदर है, सेंटर को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स यानी स्टेट्स के अंदर चेंज किया जा सकता है, स्टेट के अंदर कोई भी चेंज किया जा सकता है। सेकेंड पॉइंट, यूएसए से जब हम इस चीज की कंपैरिजन करते हैं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी भी स्टेट के अंदर चेंज कर सकती है। यूके के अंदर, यूपी से यूके एक अलग स्टेट बना दिया, पंजाब से एक अलग स्टेट बना दिया, हरियाणा, तो सेंटर चाहे तो चेंजेस ला सकती है। इसका मतलब था इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यूनियन नहीं टूट सकती, बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। जबकि यूएसए के अंदर क्या है, यूएसए के अंदर इक्वल पावर है सेंटर स्टेट के पास। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, यूएसए के अंदर इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स यानी स्टेट्स को भी नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है, वहां पर स्टेट भी क्या है, इंडिस्ट्रक्टिबल है यानी तोड़ा नहीं जा सकता, स्टेट्स के अंदर भी चेंज नहीं लाया जा सकता। ये है आपका आर्टिकल नंबर 1। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 1। 3 से 4 पॉइंट आपने क्लियर कर लिए। और वो पॉइंट कौन से थे कि इंडिया भारत, दैट इज इंडिया, 2 नाम है। साइंटिफिक कल्चरली भी हम चले हुए हैं, एजुकेशन वे पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया रखा है, और जो हमारा एंशिएंट टाइम का नेम है भाई, जो हमने अपने कल्चर्स को बचा के रखा, उसके बेस पे क्या रखा है, भारत। क्या रखा है, भारत। इंडिया क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, क्वासी फेडरल। कैसा है, क्वासी फेडरल। आपको क्वासी फेडरल और फेडरल के बीच में हमने एग्जाम्पल भी बता दिया। ठीक है, अब इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगा, जो आर्टिकल 1 था इसके अंदर हमने एक वर्ड यूज किया था, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर क्या क्या आता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर 28 स्टेट आते हैं, 8 यूटी आते हैं, आपकी यूनियन टेरिटरी आती है, और इसके अलावा अदर पार्ट्स वर्ल्ड का कोई भी डिफरेंट रीजन जहां पे इंडिया फिलहाल रूल कर रहा है। इंडिया का, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, साउथ गंगोत्री, एक रिसर्च सेंटर है साउथ गंगोत्री, जो अंटार्कटिका के अंदर है बेटा। अंटार्कटिका के अंदर है, इंडिया का पार्ट तो नहीं है, लेकिन इंडिया उस पर फिलहाल उसको रूल कर रहा है फिलहाल। या मैं बोलूं यूएसए के अंदर, कनाडा, रशिया, इनके अंदर हमने कोई भी ऐसा टापू है जो लीज पे ले रखा है, लीज बेस पे, रेंट बेस पे ले रखा, वो भी आज के दिन किसका पार्ट कहलाएगा, इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट्स का पार्ट कहलाएगा। इसी तरीके से जो नेवल सिस्टम में हमारा 12 नॉटिकल माइल एरिया होता है, सी के अंदर, समुद्र के अंदर 12 नॉटिकल माइल का एरिया होता है, वो भी किसके अंदर आएगा, वो भी यूनियन ऑफ स्टेट्स के अंदर आएगा। जैसे हम एग्जांपल दें, मिनरल्स रिलेटेड कोई एरिया जिस पे इंडिया ने आज के दिन कैप्चर कर रखा है, जैसे बॉम्बे आई, इंडिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम कहां से निकाला जाता है, बॉम्बे हाई से निकाला जाता है। तो बॉम्बे हाई इज ए प्लेस इन सी, अरेबियन सी, ठीक है, खंबात खाड़ी, बे ऑफ खंबात के अंदर है, तो वो भी किसका पार्ट है, वो भी आज के दिन यूनियन ऑफ स्टेट्स का पार्ट काउंट होगा। ठीक है, ये आपका कौन सा आर्टिकल था बेटा, आर्टिकल नंबर 1। कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल नंबर 1। आर्टिकल नंबर 2 भाई, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, यहां पे आपने ध्यान रखना है, जो इंडियन यूनियन थी 1950 के अंदर, 1950 के अंदर जो भी भारतीय संघ था, उसके अंदर हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी से, या मैं कहूँ जो क्राउन रूल था ब्रिटेन का, उनसे हमने जो ज़मीन ली थी, उसके अलावा इंडिया कहीं बाहर की ज़मीन ऐड कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे
100th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 2015, इंडिया ने इंडिया बांग्लादेश लैंड एक्सचेंज, इंडिया ने बांग्लादेश के साथ भूमि एक्सचेंज की भी, लैंड एक्सचेंज की, ठीक है, कब की? 2015 के अंदर। इंडिया किसी नए स्टेट को एडमिट कर ले, कल को इंडो पाक वार हो जाए और इंडिया कैप्चर कर ले, लाहौर को कैप्चर कर ले और लाहौर को इंडिया के अंदर एंटर कर ले। लाहौर 1950 के इंडियन यूनियन के अंदर इंडिया का पार्ट नहीं है। 1950 के इंडियन यूनियन के अंदर गोवा भी इंडिया का पार्ट नहीं है, क्योंकि गोवा फ्री हुआ है पुर्तगीज से 1961 के अंदर। गोवा गेट फ्रीडम फ्रॉम पुर्तगीज इन 1961, ठीक है। तो गोवा को अगर हम इंडिया के अंदर ऐड करेंगे तो वो एक एडमिशन है, एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टेट, एडमिशन ऑफ ए न्यू लैंड इन इंडियन यूनियन। और ये कोई भी नया ऐड करना हो किसके अकॉर्डिंग होगा भाई? आर्टिकल 2। किसके अकॉर्डिंग होगा? आर्टिकल 2। एक वर्डिंग याद रखना भाई, ओनली पार्लियामेंट कैन विड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप है उसके साथ छेड़छाड़ी कौन कर सकता है? तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के पास राइट है। ओनली पार्लियामेंट कैन विड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। ये पॉइंट भी आपने ध्यान रखना है। ये किस में आ जाएगा आपका? सारा का सारा ये कंप्लीट आर्टिकल 2 के अंदर आ जाएगा। किसके अंदर आ जाएगा? कंप्लीट आर्टिकल 2 के अंदर। पार्लियामेंट में बाय एडमिट इनटू द यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाई, नेक्स्ट आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 भी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ स्टेट, diminish the area of state, name change, एक्सेट्रा। ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये किसके अंदर आएंगी? आपके आर्टिकल 3 के अंदर। देखो आर्टिकल 2 पे आप लिख सकते हो आउटसाइड लैंड पे, जो बाहरी भूमि हम इंडिया के अंदर ला रहे हैं उसको किस में काउंट कर सकते हो आप? आर्टिकल 2 के अंदर। जैसे हम श्रीलंका को ऐड कर लें भाई, श्रीलंका आज इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है, लेकिन करके श्रीलंका के साथ कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, श्रीलंका पे अटैक करके श्रीलंका को इंडिया के अंदर ऐड कर ले, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग ऐड होगा? न्यू लैंड है तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ऐड होगा। आर्टिकल 3 क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। कोई भी न्यू स्टेट बनाना है हमें, यूपी से अलग होकर यूके बन गया, इसी प्रकार से एमपी से सेपरेट छत्तीसगढ़ हुई, 26, 27 और 28 स्टेट बने थे आपके 2000 के अंदर। बिहार से सेपरेट होके झारखंड बन गया, पंजाब से सेपरेट होके हरियाणा बन गया, बॉम्बे से सेपरेट होके गुजरात बन जाता है, आसाम से सेपरेट होके नागालैंड बना, आसाम से सेपरेट होके मेघालय बना भाई। इस तरीके के एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल है। आंध्र प्रदेश से अलग हो गए, 2014 के अंदर तेलंगाना नया स्टेट बन गया। तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, किसी भी नए स्टेट को फॉर्म करना है तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल 3। इंक्रीज द एरिया ऑफ द स्टेट, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना हो। गोवा स्मॉलेस्ट स्टेट है इंडिया का, अब हम महाराष्ट्र का कुछ एरिया गोवा के अंदर ऐड कर दें और गोवा के जो एरिया है उसको हम इंक्रीज कर दें, तो इंक्रीज कर सकती है इंडियन पार्लियामेंट। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। एज आई से अर्लियर कि ओनली पार्लियामेंट कैन विड्रॉल द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट ही चेंजेस ला सकती है। इंक्रीज कर दिया किसी एरिया को, डिक्रीज करना हो, किसी दूसरे स्टेट का एरिया डिक्रीज करना है। इसी तरीके से कोई दो स्टेट मर्ज करके, दो स्टेट्स की थोड़ी थोड़ी लैंड लेके कोई तीसरा न्यू स्टेट फॉर्म करना है, ठीक है, कोई नया यूटी बनाना है, ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे? आर्टिकल 3 के अंदर आएंगे। नेम चेंज रिलेटेड कॉन्सेप्ट, नाम बदलाव से संबंधित बातें, नाम में बदलाव से संबंधित बातें भी किस आर्टिकल में आएंगी? आर्टिकल 3 के अंदर। लेट्स सी, देखो बेटा क्या होता है इसके अंदर।
आर्टिकल 3 के अंदर नेम चेंज, जैसे पहले यूपी होता था, यूनाइटेड प्रोविंस, एक स्टेट था जिसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम चेंज के क्या कर दिया है, उत्तर प्रदेश। क्या नाम है, उत्तर प्रदेश। ऐसे एक स्टेट होता था एमपी, मिडल प्रोविंस, मिडल प्रोविंस अब क्या बन गया है, मध्य प्रदेश। क्या बन गया है, मध्य प्रदेश। बॉम्बे, महाराष्ट्र, बॉम्बे क्या बन गया है, महाराष्ट्र। इसके अलावा मैसूर नाम का स्टेट होता था, मैसूर स्टेट को क्या बना दिया गया है, कर्नाटका बना दिया गया। उड़ीसा को ओडिशा बना दिया गया, असम को असम बना दिया गया। ये जो सारे के सारे नेम चेंज हो रहे हैं, बंगाल को वेस्ट बंगाल बना दिया गया। ये सारे के सारे जो चेंज हो रहे हैं किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग होंगे, आर्टिकल नंबर 3 के अकॉर्डिंग ये चेंज होंगे। ठीक है, इनसाइड चेंज की बात हम कहां पे करते हैं, इनसाइड आवर कंट्री, देश के अंदर का बदलाव करना है तो कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल नंबर 3। नेक्स्ट आर्टिकल 4 भाई, चेंज इन आर्टिकल 2 and 3 बाई सिंपल मेजोरिटी। मेजोरिटी वाला वीडियो मैंने बता रखा है भाई, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, प्रेजेंट मेंबर्स एंड वोटिंग मेंबर्स वाला सिस्टम मैंने आपको समझा रखा है। आर्टिकल 4 के अंदर जो आर्टिकल 2 और 3 में जो भी चेंजेस हुए हैं वो किसके अकॉर्डिंग हो गए भाई, आर्टिकल 4। कोई भी लाइन से रिलेटेड बन रहा है, कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग बनेगा, आर्टिकल 4। और ये कौन सी मेजोरिटी से बनता है, पार्लियामेंट बनाती है। पार्लियामेंट कैन मेक इट बाई सिंपल मेजोरिटी, एनी चेंज इन आर्टिकल 2 and 3 मेक बाई सिंपल मेजोरिटी। ये कौन सा आर्टिकल बता रहा है आपका, आर्टिकल नंबर 4। कौन सा आर्टिकल बताते हैं बेटा, आर्टिकल नंबर 4। ये था आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ व उसका राज्य क्षेत्र। अब इससे रिलेटेड इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एक चैप्टर और रहेगा, मैंने आपको कंप्लीट पीडीएफ प्रोवाइड कर रखा है, इसी के अंदर एक चैप्टर और इंटर करता है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया या इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बोल सकते हो। इंडियन स्टेट्स कैसे फॉर्म हुए थे, तो इनसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ स्टेट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्टिंग में जब 1950 के अंदर सबसे पहले स्टेट थे तो 9 स्टेट्स थे बेटा कितने स्टेट थे टोटल, 9। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स की संख्या कितनी थी, 9। 1950 इंडियन यूनियन, जो 1950 का इंडियन यूनियन है उसमें नंबर ऑफ स्टेट थे 9। ठीक है, अब 1950 के इंडियन यूनियन से पहले ही 2 से 3 साल पहले डिमांड उठी, किस चीज की डिमांड उठी थी भाई, लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट, दैट फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का बेस, इंडिया के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट का बेस लैंग्वेज होना चाहिए, इस पे डिस्कस हुआ। और इसके लिए डिफरेंट वेरियस इंडिया के अंदर कमेटी आई थी। ठीक है, उनमें से एक फर्स्ट कमेटी जो एस्टेब्लिश की गई थी लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बनाने के लिए, वो कौन सी थी, एस के धार कमीशन इन 1948। सेकंड वाज जेवीपी कमेटी, जेवीपी स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी, सीतारमैया, 3 important leader of India 1949 and 1950. This committee established in 1949-1950. S.K. Dhar, he is a retired judge of High Court, इलाहाबाद हाई कोर्ट। 2 कमीशन बने बेटा एसके धर कमीशन से, नो टू लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट। उसने बोला कि इंडिया में जो स्टेट फॉर्मेशन का प्रोविजन है वो लैंग्वेज बेस पे नहीं होना चाहिए, लैंग्वेज के बेस पे नहीं होना चाहिए। उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस है वो अच्छा होना चाहिए, प्रशासनिक कुशलता अच्छी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के बेस पे इंडिया के अंदर स्टेट बनने चाहिए, नॉट ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज। फर्स्ट चीज क्लियर, इसके दर से नो। सेकंड, जेवीपी कमेटी ने क्या बोला, जेवीपी कमेटी आल्सो से नो टू लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट।
भाषा के आधार पर राज्यों के बनने की बात को मना कर दिया। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी स्टोरी में ट्विस्ट आता है, वो मैं आपको बताता हूं। (1953) साल चल रहा है बेटा। 1953 के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम है मद्रास। मद्रास के अंदर दो भाषा लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, ज्यादातर तेलुगु और तमिल। अब जो तेलुगु लैंग्वेज स्पीकन है, तेलुगु लैंग्वेज स्पीकने वाले लोग हैं जो लैंग्वेज बोलते हैं तेलुगु, वो क्या बोलते हैं, वो सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। किससे सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे हैं? मद्रास से। ठीक है, और इसके लिए लीडर, इन्होंने इनकी कमेटी बना रखी है, उसके लीडर हैं पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु डाइड आफ्टर द हंगर स्ट्राइक ऑफ 56 डेज। 56 दिन की भूख हड़ताल और तेलुगु भाषा की मांग रखने वाले एक बड़े नेता पोटी श्रीरामुलु की डेथ हो जाती है। देयर आर लॉट ऑफ वायलेंस इन मद्रास and the current PM Jawaharlal Nehru announced a new state, first state on the base of language in India, and this state for Telugu is known as Andhra Pradesh. Andhra Pradesh first state, first language based state भाई। 10th state in India, 9th पहले थे भाई। 10वां स्टेट बना भारत में, आंध्र प्रदेश बना। कौन सी भाषा के लिए बना? तेलुगु भाषा के लिए। किसके स्ट्राइक के बाद? पोटी श्रीरामुलु जिनकी डेथ हो गई थी 56 दिन की स्ट्राइक के बाद। किससे अलग होकर बना? मद्रास। ये वही मद्रास है जिसका नाम बाद में तमिलनाडु कर दिया गया था। क्या कर दिया गया? तमिलनाडु। सिटी का नाम चेन्नई, जो आपका स्टेट है उसका नाम क्या कर दिया गया था? तमिलनाडु। ठीक है, आंध्र प्रदेश। 1953 के अंदर फर्स्ट स्टेट बना लैंग्वेज बेस पे, आंध्र प्रदेश। क्लियर टू यू? सबको इजिली यहां पे समझ में आ रहा होगा। जवाहरलाल नेहरू ने 1953 के अंदर एक और कमेटी बनाई भाई, जिसे हम बोलते हैं फैजल अली कमीशन। फैजल अली कमीशन 1953 में फैजल अली कमीशन बनाया, एस्टेब्लिश किया। फैजल अली कमीशन के 3 मेंबर थे। फर्स्ट थे फैजल अली, सेकंड हृदयनाथ कुंजरू, HN कुंजरू, थर्ड वन इज KM पानीकर। कमेटी कब एस्टेब्लिश हुई थी? कमेटी एस्टेब्लिश हुई थी 1953 के अंदर। और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी भाई? कमेटी रिपोर्ट बना के लाई 1956। दिस इज द फर्स्ट कमेटी विच से यस टू लिंग्विस्टिक बेस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के स्टेट्स की फॉर्मेशन लैंग्वेज के बेसिस पे होनी चाहिए। ये सबसे पहले किस कमेटी ने बोला था? ये बोला था फजल अली कमीशन। किस कमीशन ने बोला था? फजल अली कमीशन फर्स्ट कमीशन था जिसने बोला। लेकिन इसने क्या कहा? इस से नो टू वन लैंग्वेज वन स्टेट। उसने कहा भाई इंडिया के अंदर ना लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बन सकते हैं, लेकिन वन लैंग्वेज वन स्टेट नहीं। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के अंदर एक ही लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहे। पंजाब के अंदर केवल पंजाबी बोलने वाले लोग रहे, हिंदी वालों को हम बाहर निकाल दें। हरियाणा के अंदर अहिरवाल बेल्ट है, वहाँ से रेवाड़ी साइड, जींद साइड की डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं। या मैं कहूँ करनाल साइड थोड़ी सी पंजाबी बोलते हैं, तो सिखों को हम यहाँ से निकाल दें। नहीं, एक लैंग्वेज एक स्टेट की बात को मना कर दिया। लेकिन लिंग्विस्टिक बेस प्रोपोजल को मानने वाली पहली कमेटी कौन सी थी? फजल अली कमीशन। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1953। और कब रिपोर्ट सौंपी? 1956। 1956 के अंदर इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया भाई। कौन सा एक्ट आया? इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और एक अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, 7th अमेंडमेंट 1956। 7th अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1956। और 7th अमेंडमेंट 1956 इंडियन स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में इंडिया में कितने स्टेट थे? 14 स्टेट्स, 6 यूटी। 14 स्टेट और 6 यूटी थे इंडिया के अंदर। 1956 में जब भारतीय राज्य पुनर्गठन आयोग आया था फजल अली रिपोर्ट की बाद, 6 यूटी थे।
एग्जाम में पूछा जाता है कौन से ऐसे यूटी थे जो बाद में स्टेट बन गए, तो याद रखना गोवा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुर। त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश एंड गोवा, these are the UT first and then became states earlier. Now we discuss about 22nd state. एग्जाम में इससे पूछा जाता है भाई सिक्किम। सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था भाई, सिक्किम इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया टिल 1974। सिक्किम पे रूल करता था एक वंश, एक डायनेस्टी, चोग्याल डायनेस्टी। चोग्याल डायनेस्टी इंडिया के ऊपर रूल करती थी 1974 से पहले। अब 1974 में 35th अमेंडमेंट किया गया। 35th अमेंडमेंट 1974 इंडिया को एसोसिएट स्टेट बना दिया। 35th अमेंडमेंट 1974 एसोसिएट स्टेट बनाया गया। एसोसिएट स्टेट कब बनाया? 35th अमेंडमेंट 1974। कंप्लीट स्टेट कब बनाया? 36th अमेंडमेंट 1975। कंप्लीट स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, दोनों अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 35th अमेंडमेंट 1974 एसोसिएट स्टेट बनाया सिक्किम। फिर 36th अमेंडमेंट 1975 इंडिया का 22nd स्टेट बन गया। कौन सा बन गया? सिक्किम 1975 के अंदर। इससे पहले कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? चोग्याल डायनेस्टी रूल करती थी। चोग्याल डायनेस्टी किसके ऊपर रूल करती थी? आपके सिक्किम के ऊपर। ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट वीडियो। जैसे मैंने अर्लियर बताया कि इसके बाद आपके 25th स्टेट बनेगा गोवा 1987 में, 24th अरुणाचल प्रदेश, एपी नेफा के नाम से जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ज्योग्राफी वाले पोर्शन में सर ने बताया होगा भाई आपको। 26, 7, 8 यूके, उत्तरांचल बना, उत्तराखंड नाम रखा गया 2006 में बाद में। इसके अलावा छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होके मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत क्या बना था? आपका झारखंड बना था। और 29th क्या बना था? तेलंगाना। उसके बाद 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के को जो वहाँ पे धारा 370 थी उसको रिमूव कर दिया और 2 यूटी बना दिए। कौन कौन से यूटी बना दिए? लद्दाख एंड कश्मीर। और अब 2020 के अंदर क्या हुआ? दमन दीव एंड दादरा नगर और हवेली को मर्ज कर दिया गया। इसलिए अब इंडिया में कितने यूटी हैं? टोटल 8 यूटी हैं। ठीक है, ये डिटेल्स एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।